अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग। गाइस, सुबह के 6 बज रहे हैं और मम्मा यहाँ पर मिल्क शेक बना रही हैं। मम्मा रात को ही बादाम ना भिगो कर रख देती हैं और फिर सुबह इसका छिलका उतार कर फिर बाद में मिल्क शेक बना लेती हैं। अब मम्मा जूसर जग में बादाम और खजूरें डाल रही हैं और हस्बे जायका चीनी। गाइस, अगर आप भी सादा दूध नहीं पीते ना तो फिर आप ये मिल्क शेक बना कर पी लिया करो। वैसे मैं भी सादा दूध नहीं पीती, लेकिन ये वाला मिल्क शेक मुझे पसंद आया तो मैं ये पी लेती हूँ। बच्चे आज इतवार है तो सुबह सुबह ही गली में उठ के खेल रहे हैं। पता नहीं इतनी जल्दी उठ कैसे जाते हैं बच्चे। बस अब गली में इन्होंने पूरा दिन खेलते रहना है। इतवार को बच्चों का यही काम होता है कि उन्होंने पूरा दिन खेलना होता है। बच्चों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा मौसम है, सर्दी का है कि गर्मी का है, उन्होंने बस खेलना है। वैसे सर्दी इतनी है ही नहीं है, अभी तो सर्दी शुरू ही नहीं हुई, नवंबर चल रहा है लेकिन सर्दी का कोई नामो निशान ही नहीं है। बस हल्के से चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से सबको ज़ुकाम, खांसी और नज़ला हो रहा है। मुझे भी ज़ुकाम हुआ है, मेरा भी गला ख़राब है। बस रात को 12 बजे के बाद सर्दी शुरू होती है और सुबह 6 बजे तक रहती है। उसके बाद पूरा दिन गर्मी पड़ती है। ठंडा पानी ना पियो तो दिल घबराता है, पी लो तो गला ख़राब हो जाता है। मिल्क शेक भी रेडी हो गया, अब इसे पी लेते हैं। गाइस, मम्मा, AR क्वीन, RS क्वीन और अक्सा मिलकर ग्रोसरी करने गई हैं, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मुझे ग्रोसरी करना नहीं पसंद। ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं जाती, जाती हूँ लेकिन कभी कभार, वो भी अहमद की मम्मा के साथ या फिर कोई मजबूरी हो तो, वरना मैं नहीं जाती। और वहाँ पर भी जाकर मैंने सिर्फ ट्रॉली के पास खड़े हो जाना होता है और अहमद की मम्मा ने सब्जियाँ वगैरह जो कुछ भी लेना है वो ला कर ट्रॉली के अंदर डालना होता है। अभी भी मम्मा मुझे कह रही थी कि आ जाओ, मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं जाना है, आप लोग जाएं। अब पता नहीं कब तक आते हैं और क्या क्या लेके आते हैं। गाइस, ये ग्रोसरी करके आ गई हैं और देखिए इन्होंने क्या किया है। आते ही शॉपिंग बैग से सारा कुछ निकाला है और निकाल कर चारपाई पर रख दी है। सारी चीज़ें वैसे ही बिखेर दी हैं। अब ये सारा कुछ मैंने उठाना है। और हाँ, अक्सा साथ गई और ऐसा कैसे हो सकता है कि अक्सा अपने लिए कुछ लाई ना हो। अक्सा अपने लिए सूट लेके आई है, देखें गाइस, सिंपल सा है लेकिन है प्यारा। AR क्वीन भी अपने लिए शूज़ लेके आई है। अब देखते हैं कि इसके शूज़ किस तरह के हैं। गाइस, ये हैं AR क्वीन के शूज़। शूज़ तो प्यारे हैं लेकिन कलर ब्लैक लेके आई है। मैंने इससे कहा कोई और कलर ले लेती, तो इसने कहा नहीं, मुझे ब्लैक कलर पसंद आया था तो मैंने फिर यही ले लिया। शूज़ प्यारे हैं लेकिन कलर कोई और होना चाहिए था। वैसे तो ब्लैक कलर मेरा फेवरेट है लेकिन मेरे ख्याल में ये शूज़ किसी और कलर के होने चाहिए थे, लेकिन उसे पसंद आया, उसने डालने हैं, उसे जिस तरह के पसंद आए हैं, ठीक है। पापा के लिए भी मम्मा जूता लेके आई हैं। अब देखते हैं कि पापा का जूता किस तरह का है। तो गाइज़, ये है पापा का जूता। पापा का जूता भी बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया पापा का जूता। सिंपल सा है और इसका कलर भी बहुत अच्छा है। चलिए, अब मैं इन चीज़ों को समेट के रख लेती हूँ। गाइस, मम्मा आज खाने में बीफ का सालन बना रही हैं। बीफ मैं बस खा लेती हूँ, इतना खास पसंद नहीं है, लेकिन मटन तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझसे मटन नहीं खाया जाता है। मटन का सालन नहीं मैं खाती, बीफ फिर भी खा लेती हूँ। लेकिन बीफ का मटर कीमा हो या आलू कीमा हो, वो हम सब शौक़ से खा लेती हैं। मैं और हम सब बहनें वो शौक़ से खा लेती हैं। सालन हम सभी बस खा लेती हैं, लेकिन वो शौक़ से खाती हैं। मैंने मम्मा से कहा है कि मम्मा सुबह आलू कीमा बना लें, फिर आपके साथ उसकी रेसिपी भी शेयर करेंगे। सालन भी बनने वाला है, लेकिन मम्मा सालन बनाती बहुत मज़े का। जो मर्ज़ी सालन बनाए, मम्मा के हाथ में बहुत ही ज़्यादा जायका है। मम्मा हर एक सालन बहुत मज़े का बनाती हैं। गाइस, खाना तैयार हो गया और मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हुई है। अब मैं खाना खाने लगी हूँ। गाइस, रात हो गई और मम्मा यहाँ पर मछली फ्राई कर रही हैं। आपको पता है सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं और सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएं और किसी के घर में मछली ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है। तो सबके घर में मछली तो ज़रूर सर्दियों में बनती है ना। मैं सच बताऊँ तो मैं मछली नहीं खाती, लेकिन मुझे घर वाले ज़बरदस्ती खिलवाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, खाओ खाओ, बेशक हाफ पीस ही खाओ लेकिन खाओ। इसलिए फिर मैं बस थोड़ी सी खा लेती हूँ। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि मम्मा ने मछली पर मसाला क्या क्या लगाया है। इसके मसाले में नमक तो डालते ही नहीं है। आपको पता है कि मछली पर पहले ही नमक लगा कर देते हैं, तो इसलिए मछली के ऊपर नमक नहीं लगाया जाता है इसके मसाले में। तो इसके अंदर है लाल मिर्च, दरा मिर्च और हरी मिर्च और बेसन, बस यही इसके मसाले होते हैं। इससे मछली क्रिस्पी बनती है। अच्छा, मछली को खाते हुए इतना वहम होता है ना कि मैंने इसका कांटा खा लिया है। मुझे तो हमेशा ही होता है ना कि मुझे ऐसे फील होता है कि मैंने इसका कांटा खा लिया। खाया नहीं होता, फिर भी लग रहा होता है कि हाँ, मैंने इसका कांटा खा लिया और वो मेरे गले में फंस गया, लेकिन खाया कभी भी नहीं होता। अक्सर मम्मा से कहती है कि मम्मा आप सारे कांटे निकाल कर मुझे दे दें और मछली में कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए। तो फिर मम्मा पहले मछली में से सारे कांटे निकालती हैं, तो फिर वो मछली खाती है। सो गाइस, इसी के साथ व्लॉग का एंड कर लेते हैं। व्लॉग का एंड अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी हदीस से करेंगे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स नरम आदात से महरूम रहा वो भलाई से महरूम रहा। अल्लाह अकबर। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।